कभी कभी हमारा पास्ट हमें सही डिसीजन नहीं लेने देता। बीते वक्त के साथ वो कीमती वक्त भी बीत रहा है जो दोबारा लौटकर कभी नहीं आएगा सर। इसके पहले कि वो पूरा खर्च हो जाए, प्लीज थोड़ा जी लीजिए। भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लो माफ कर दिया, अब तो मेरी बहन खुश है ना। बाहर निकले कामनी आंटी। ये तो अक्षय की आवाज है। अक्षय, ये कैसी बातें कर रहा है? क्या तू भूल गया हम कहाँ हैं और किसके घर में हैं? नहीं पापा, अच्छी तरह याद है मुझे मैं कहाँ हूँ, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगा। आज सारी बातें सबके सामने क्लियर हो जाएगी। क्या हुआ अक्षय? तुम कामनी आंटी पे ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों चिल्ला रहा हूँ? क्योंकि इन्होंने क्या? अक्षय प्लीज मेरी बात को समझो, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं। जल्दबाजी की कोई बात नहीं है काजल यहाँ पे, और कब तक मैं ही सहता रहूं? एक हद होती है इंसान के बर्दाश्त करने की। आई एम डन। और कोई इनसे क्यों नहीं पूछता है? आवाज नीचे अक्षय, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है रौनक, ताकि मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दे सके, क्योंकि तुम वही सुनते हो जो तुम्हें सुनाया जाता है, और तुम्हें वही दिखता है जो तुम्हें दिखाया जाता है। आज फैसला कर लेते ना कि कौन सही है और कौन गलत। आज मैं तुम्हें सब बताऊंगा, सच, वो भी सबूत के साथ। कौन सा सच? क्या साबित करना चाहते हो? और यार तमाशा क्यों बना रहे हो? आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं 5 साल से सिर्फ बर्दाश्त कर रहा हूं, झूठ, नफरत, दुश्मनी। लेकिन आज नहीं, आज मैं अगर चुप रहा ना तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। अक्षय प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। नहीं काजल, सुनने को कुछ बचा नहीं है। आज तक जो भी बुरा हुआ ना मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं चुपचाप सहता रहा। लेकिन आज बात मेरी बच्ची की है। साक्षी? क्या हुआ साक्षी को? पूछो इनसे, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की। क्या? आंटी ये अक्षय क्या कह रहा है? क्या आपकी वजह से साक्षी को? बेटा चोट कैसे लगी आपको? आप ठीक हो ना? हाँ, और तो कहीं नहीं लगी ना? दिखाओ। हाँ मम्मा, पापा ने मेडिसिन लगा दी, अभी नो पेन। अक्षय एक मिनट, मेरी बात तो सुनो प्लीज। अक्षय एक बार इस बारे में पहले बात कर लेते हैं। काजल, ये वक्त आपस में बात करने का नहीं है। सवाल मेरी बच्ची का है और इसे मैं हल्के में नहीं लूंगा। सॉरी। साक्षी बेटा, काजल इसे एंटीसेप्टिक लगा दिया है मैंने। थैंक यू सो मच। और अगर इतना ही कंसर्न है ना तो साक्षी से पूछो इसको चोट लगी कैसे। साक्षी बेटा, आप किसी से मत डरो, बताओ क्या हुआ था आपके साथ? मम्मा, वो आंटी ना आपके कमरे में थी और उन्होंने आपका फोन ले लिया था। मैंने बोला कि वो मेरी मम्मा का फोन है, मुझे दे दो, पर उन्होंने मुझे पुश कर दिया और मैं गिर गई और चोट लग गई।
भाई साहब, आप लोग आज रात यहीं रुक जाइए, कल सवेरे चले जाना। जान लिया सबने सच? मिल गई तसल्ली? अब ये भी जान लीजिए कि कामिनी आंटी ने ऐसा क्यों किया। लाइए कामिनी आंटी, फोन लाइए काजल का। आखिर सबको पता चले कि इस फोन में ऐसा क्या है जो आप इसको हमारे कमरे से चुरा के भाग रही थी। ओए, चुरा के मतलब? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर बोलने की? अभी डेरा डाले 2 घंटे नहीं हुए हैं और तू गेस्ट रूम को अपना कमरा समझने लगा। इंसान को अपनी औकात में रह के सपने देखने चाहिए। और जानकी ने ना एक रात बिताने की परमिशन दी है, घर तेरे नाम नहीं किया है। और वैसे भी दूसरों की चीजों को अपना बनाना वो जो तेरी पुरानी फितरत है ना। बोलिए और झूठ बोलिए, एक झूठ को बचाने के लिए 100 झूठ बोलिए। झूठ मैं नहीं, झूठ वो बोल रही है। देखो अच्छी भली तो खड़ी है। नहीं मम्मा, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं तो खुद करूँ ना। देखो फिर झूठ बोल रही है। इसी ने अक्षय से झूठ बोला कि मैंने इसको धक्का दिया है, जबकि ये खुद अपना बैलेंस खो बैठी और गिर गई। पर दोष बेटी का नहीं है। अब जैसा बाप होगा वैसे तो बेटी होगी ना। कामिनी आंटी प्लीज चुप हो जाइए, बहुत हो गया। क्या प्लीज 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 लगा रखा है? और क्यों चुप हो जाऊं मैं? झूठ बोलना, धोखा देना तेरी फितरत है। तभी तो 5 साल पहले तुझे इस घर से निकाल के बाहर फेंक दिया था। भूल गया? भूला कुछ नहीं हूँ, सब अच्छे से याद है मुझे। और आपकी हिम्मत कैसे है मुझ पे इल्जाम लगाने की? मेरा मुंह मत खुलवाइए, क्योंकि सच आप भी जानती हैं और मैं भी। अक्षय प्लीज। आखिर हो क्या रहा है? मुझे कोई बताएगा भी? मैं बताती हूँ क्या हो रहा है। हमने बहुत बड़ी गलती करी इन लोगों को यहाँ बुला। अरे सांप को जितना दूध पिलाओगे वो जहर ही उगलेगा। शायद क्या तमाशा लगा रखा है कामिनी? घर में शादी का माहौल है। इतने सालों बाद राधिका बहन, भाई साहब और अशोक जी आए, और तू है जो पुराने बातों की गठरी खोलकर बैठ गई। ना गुस्सा थूक दो कामिनी। 5 साल पहले जो हुआ उसे भूल जा। आज हम सब बीती बातें भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और तू है जो मेरे ही घर में आग लगा रही है। इस बात को यही खत्म कर दो कामिनी। लेकिन आंटी अभी तक आपने बताया नहीं, आखिर आपको काजल का फोन क्यों चाहिए था? रौनक बेटा, बात दरअसल ये है कि वो दरअसल रौनक से बात इतनी भी सीरियस नहीं है। आज जब पंडित जी आए थे शादी की डेट तय करने, तो मैंने उस मोमेंट का वीडियो बना लिया था। मुझे लगा शादी का माहौल है, शादी का घर है, तो मैं इसे अपने कैमरा में कैद कर लेती हूँ। इनफैक्ट मैं ये वीडियो आपको दिखाने ही वाली थी, पर मेरा फोन मेरे कमरे में छूट गया, तो मैंने ही कामिनी आंटी को बोला था कि जाकर मेरे कमरे से फोन ले आए। हाँ, वो मैं फोन लेने कमरे में गई थी और मैं जल्दी में थी और मैंने फोन लिया, लेकिन साक्षी को मैंने धक्का नहीं मारा, वो खुद गिर गई। मगर आप बेटा, मैंने ही कामिनी आंटी को बोला था कि वो जाकर मेरे कमरे से फोन ले आए। काजल, अगर इतनी सी बात थी तो पहले क्यों नहीं कहा बेटा? खामखा इतना बड़ा तमाशा हो गया। साक्षी, तुम ठीक तो हो ना बेटा? देखो कामिनी, इस होने वाली शादी के लिए ही सही, पर अब हम सब एक परिवार हैं। मैं भी गुस्सा, धोखा, कड़वाहट ये सब भुला चुकी। अच्छा होगा कि ये सब तुम भी भूल जाओ, और अगर नहीं भूल सकती तो यहाँ नीति और विनय की शादी होने तक तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें मेरी बेटी की खुशियों में शामिल होना है
तो पहले तुम्हें साक्षी से माफी मांगनी होगी। मुझे माफ कर दो, मैं चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। सॉरी बेटा। इट्स ओके। बेटा, तुमने दवाई खाई? मैं जाकर दवाई लेकर आती हूँ। पापा के पास आ जाओ। आंटी, मेरा फोन आपके हाथ में है। मेरा फोन दीजिए। मॉम प्लीज स्टॉप क्राइंग ना। आपको तो पता है ये सब क्यों हुआ है। मुनमुन, तू जा। अरे मॉम बट मैंने कहा ना, तू घर जा, मैं आ जाऊंगी। जा। मुझे माफ कर दे कामिनी। कैसे माफ कर दूं? आज तक तेरी सुनती आई हूँ जानकी। तूने एक बच्ची को सही साबित करने के लिए मुझ पर हाथ उठाया, मेरी इंसल्ट की। बात को समझ। अगर मैं ये नहीं करती तो अक्षय रौनक के सामने सब सच उगल देता, तब क्या होता? चीखते चिल्लाते गुस्सा करती, लेकिन हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? मुझे जो सही लगा मैंने बस वही किया। मुझे माफ कर दे कामिनी, गलती हो गई। देख जानकी, देख अपने आप को। अभी उस काजल को तेरी जिंदगी में आए 1 हफ्ता नहीं हुआ और सब कुछ उसके हिसाब से हो रहा है। तूने उस काजल के लिए मुझ पर हाथ उठाया। कल को तो पता नहीं मैं तुझसे क्या क्या करवाएगी। थप्पड़ मेरे गाल पर लगा है, लेकिन उस थप्पड़ की गूंज कहीं तेरे और रौनक के रिश्ते को कमजोर ना कर दे। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन मेरी एक बात पे गौर करना चाहती। कहीं इनसे रिश्ता जोड़कर और इनको अपने घर में रहने की रजामंदी देकर तूने बहुत बड़ी भूल तो नहीं कर दी? कहीं ऐसा ना हो कि तेरे घर में शादी नीति की हो रही हो पर गृह प्रवेश उस काजल का हो। अगर ऐसा हुआ ना जानकी, तो तुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत कोई और नहीं, तेरा बेटा रौनक होगा। मुझे काजल से बात करनी चाहिए। मेरे कबर्ड में अपनी फोटो देखने के बाद पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। साक्षी सो गई क्या? हाँ, वो सो गई, बहुत थक गई थी। अक्षय, हमने डिसाइड किया था ना कि हम रौनक सर को सच नहीं बताएंगे। हाँ काजल, डिसाइड किया था, लेकिन क्या करूं? कामनी आंटी की हरकत देख के मुझसे नहीं रहा गया। बट ट्रस्ट मी, जब तक हम सच नहीं बताएंगे ना, ये बातें सॉल्व नहीं होंगी। समझ में नहीं आ रहा है कि रौनक को कैसे समझाऊं कि उसका दिल मैंने नहीं, उसकी मां ने तोड़ा है। मेरी वजह से नहीं, बल्कि उसकी मां की वजह से तुमसे वो शादी। देखो अक्षय,
तुम्हें किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ काजल, लेकिन कब तक हम किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे? रौनक का चेहरा देखकर अंदर ही अंदर दम घुटता है मेरा। परिवार को बचाने के लिए झुकना पड़ा मुझे। काश थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती तो ये नौबत ना आती, या फिर मुझे उसी वक्त अपनी जान दे देनी चाहिए थी। किसे मजबूर करती जानकी आंटी? तुम पागल हो गए हो क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? और जान देना कोई सलूशन होता है? नहीं होता। और अगर जान ही देनी है ना तो पहले मुझे मार देना, क्योंकि अब तुम्हारे बिना तो मैं भी नहीं जी सकती। प्लीज काजल, आई एम सॉरी। अच्छा तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं रौनक को ऐसा तड़पते हुए नहीं देख सकता, नहीं बर्दाश्त होता मुझे उसका दुख। मेरा दोस्त नहीं है, भाई है मेरा वो। पर उन्हें सच बताकर और तकलीफ भी तो नहीं दे सकते ना। पता है, उनकी जिंदगी वही थम गई जहां तुमने उन्हें छोड़ा था। आज भी मेरी तस्वीर उनकी अलमारी में रखी। उनके जख्म उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, क्योंकि वो खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते। वो आज भी उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। इसीलिए उनकी जिंदगी खुद एक सवाल बन गई। और जब तक वो जवाब नहीं ढूंढ लेते ना, वो लाइफ में कभी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। मैं रौनक सर की सिर्फ खुशियों के बारे में सोच रही हूँ। हमें उनकी मदद करनी होगी अक्षय। रौनक सर की जिंदगी में भी कोई ऐसा होना चाहिए जो उनसे प्यार करे, उन्हें खुशियां दे जिसके वो हकदार है। काजल, मैं अपने भाई की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तुम्हें मालूम है, एक अरसा बीत गया उससे बात करे हुए, उसे गले लगाए, पर समझ में नहीं आता है कि बिना सच बताए ये सब कैसे होगा। तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी। कितनी आसानी से झूठ बोल लेता है अक्षय। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा और काजल के सामने दोस्त होने का ढोंग। मैं उसकी बातों पे कभी यकीन नहीं कर सकता। माफी? पर किस बात की माफी? मैंने क्या किया है काजल? आई नो तुमने कुछ गलत नहीं किया है। एक बात बताओ, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जानकी आंटी का सच सबके सामने लाना या अपने दोस्त की खुशियां? कहीं ऐसा ना हो कि तेरे घर में शादी नीति की हो रही हो पर गृह प्रवेश उस काजल का हो। अगर ऐसा हुआ ना जानकी, तो तुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो कीमत कोई और नहीं, तेरा बेटा रौनक होगा। अगर रौनक सर को बिना सच बताए तुम वो खुशी दे सकते हो तो माफी मांग लो। तुम फिक्र मत करो, भगवान हमारे साथ है। वो सब कुछ देख रहे हैं, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। जानकी आंटी रौनक सर की पूरी दुनिया है। अगर यूं ही उनका सच रौनक सर के सामने आ गया ना तो वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और फिर जिंदगी में कभी भी वो खुद को समेट नहीं पाएंगे। ठीक है काजल, तुम कह रही हो तो मैं रौनक से माफी मांग लूंगा। लेकिन तुम्हें लगता है कि वो मुझे माफ कर पाएगा? तुम फिक्र मत करो, तुम्हें माफी जरूर मिलेगी। और आफ्टर ऑल वो भी अपने सबसे प्यारे दोस्त को ज्यादा दिन तक तकलीफ में नहीं देख सकते। ठीक है काजल, मैं सुबह होते ही सबसे पहले रौनक से बात करूंगा। तुम्हें पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे यकीन पे यकीन है। और मुझे तुम पे।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।